ध्रुव, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। मैं समझ सकता हूँ ध्रुव, तुम अलीशा के अचानक इस घर में आ जाने की वजह से परेशान हो। हैरान तो हम सब भी हैं कि वो इतने सालों के बाद अचानक यहाँ पर क्या करने आई है। मेरे ख्याल से हमें उस पर पूरी नजर रखनी चाहिए। इतने सालों से उसे कृष्णा की याद तो आई नहीं, अब अचानक ही पता नहीं। बस यही बात तो मुझे परेशान कर रही है भैया, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं भी तो क्या करूं। मैं बस ये चाहता हूं कि अर्पिता को किसी भी हालत में ये ना पता चल जाए कि कृष्णा अलीशा का बेटा है। और मैं ये भी चाहता हूं कि अलीशा जल्द से जल्द इस घर से और इस शहर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। अलीशा का मुझसे यूं बेतकल्लफ होके बात करना मुझे कुछ परेशान सा कर रहा है। मैं अपनी अतीत की सारी यादें भुला चुका हूं, उनसे नाता तोड़ चुका हूं, लेकिन अलीशा है कि मुझे बार बार उन्हीं यादों की तरफ खींच के लेके चली जाती है। पता नहीं वो उन पुरानी यादों के सहारे क्या हासिल करना चाहती है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ध्रुव, अब मुझे उसके इरादे कुछ कुछ समझ आने लगे हैं। वो यहाँ सिर्फ कृष्णा को ही नहीं, तुम्हें पाने की उम्मीद भी लेकर आई है। इसलिए तुम्हें अब सावधान रहना होगा। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि वो यहाँ एक सोची समझी चाल के तहत अपने कदम उठा रही है। हाँ भैया, सावधान तो मुझे रहना होगा, लेकिन एक बात कहूं, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर भाई एक दूसरे से अपने दिल का बोझ नहीं बांटेंगे तो फिर कौन बांटेगा? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ भैया, अर्पिता इंतजार कर रही होगी। ये लो अर्पिता। अरे ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे लिए, ध्रुव के लिए और कृष्णा के लिए तोहफे लाई हूँ। पर इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? आज शॉपिंग करने गई थी तो मन कराया। ये लो, तुम्हारे लिए साड़ी, शुक्रिया। कृष्णा के लिए टॉयज और ध्रुव के लिए ये लाल रंग की शर्ट। अरे मुझे लाल कलर की टाई नहीं चाहिए। क्यों? अच्छी तो है। हाँ, पर मुझे ये कलर अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ? शर्ट पसंद नहीं आई? ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी है, पर ध्रुव जी को ये रंग पसंद नहीं। पर तुम देखना, ध्रुव को ये लाल शर्ट बहुत पसंद आएगी। क्या बनाया महाराज ने आज खाने में? तुम मेरे लिए शॉपिंग करने गई थी, और तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट कलर है? थैंक यू सो मच। ये लाल शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। अब लगता है कि तुम मेरी पसंद को अच्छी तरह से समझ गई। आपको तो लाल रंग पसंद नहीं था। उस दिन जब हमने लाल रंग की टाई निकाली तो आपको पसंद नहीं आई। हाँ, लेकिन वो तो लाल कलर की टाई थी ना, लेकिन लाल शर्ट मुझे बहुत पसंद है। अब हमारी पसंद मिलने लगी है। ये शर्ट हम नहीं लाए, अलीशा जी लाई है। लगता है
आपकी पसंद वो हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानती है। हम इसे रख कर आते हैं। अजीब मुसीबत है। माना कि अलीशा का बेटा यहाँ है, अपने बेटे को मिले और चलती बने। ध्रुव और अर्पिता की जिंदगी में कम से कम आग लगाने की कोशिश तो ना करे। मेरा तो मन करता है कि उसे हाथ जोड़ के कहूँ कि तुम्हें किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इस वजह से चुप हूं कि कहीं अर्पिता को कुछ पता ना चल जाए, वरना मैं कब का अलीशा को इस घर से जाने के लिए कह चुका होता। अंतरिक्ष, ध्रुव अर्पिता से सच्चाई नहीं छुपाएगा। काजल, अगर ध्रुव अर्पिता को सच बता दे तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। और फिर अलीशा को इस घर से कैसे भेजना है वो मैं देख लूंगा। मैं तो बस इतना कहती हूँ कि जिस तरह अचानक वो आई है, बस अचानक चली जाए। समझेंगे कि बुरा सपना था, बीत गया। भैया, हमारी जो मेहताज के साथ मीटिंग थी उसका क्या हुआ? मैं खाना बनाने जाती हूँ। काजल भाभी, इफ यू डोंट माइंड, आज मैं ध्रुव की पसंद का चाइनीज खाना बनाना चाहती हूँ। ध्रुव, क्या मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना सकती हूँ? उसे ये जताओगे कि तुम्हें उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं, तो ये अच्छा नहीं होगा। हाँ, अगर तुम उससे बात करो तो मौका देखकर तुम उसे समझा सकते हो कि वो कृष्णा को लेकर ना जाए। Is it okay, ध्रुव? ठीक है। चलिए खाइए और मुझे बताइए कि कैसा बना है। पता है अर्पिता, मेरी और ध्रुव का फेवरेट खाना चाइनीज है। हम दोनों हमेशा चाइनीज खाना खाने जाया करते थे, हमारे फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट में। देखो ध्रुव, मैं तुम्हारी पसंद आज तक नहीं भूली। हाँ, लेकिन मुझे अभी घर का खाना पसंद है। मैं जानती हूँ ध्रुव, इसीलिए तो मैंने ये सारा खाना घर पे बनाया है। काजल नहीं, ध्रुव को सिर्फ नूडल्स पसंद है। है ना ध्रुव? अर्पिता, तुम क्या लोगी? एक्चुअली मुझे तुम्हारी पसंद के बारे में नहीं मालूम ना। जो ध्रुव जी खाएंगे हम भी वही खाएंगे। तो तुम भी नूडल्स खाओगी? मुझे भी यही पसंद है। ध्रुव, सरप्राइज। ध्रुव, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट आइस टी बनाई है। अच्छा, तुम्हें वो लाल शर्ट पसंद आई जो मैं तुम्हारे लिए लाई थी? क्या हुआ, तुम्हें अच्छी नहीं लगी?
अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पसंद है। पर तुम्हारी बीवी तो कह रही थी कि तुम्हें लाल रंग पसंद नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि तुम्हें लाल शर्ट जरूर पसंद आएगी। ध्रुव, 1 साल हमने एक दूसरे के साथ बिताया है। 1 साल काफी होता है एक दूसरे की पसंद नापसंद समझने के लिए। अरे तुम भी ना, तुम अभी तक नहीं सुधरे। याद है जब हम एक बार रेस्टोरेंट गए थे, तुमने इसी तरह सारी कोल्ड ड्रिंक अपनी शर्ट पर गिरा दी थी और मैं सबके सामने पहुंच रही थी। सब लोग ऐसे हमें घूर घूर कर देख रहे थे ना। इट वाज सो एम्बैरेसिंग। मैं कुर्ता बदल के आता हूँ। और पिता चलो। क्या हुआ? शर्ट पसंद नहीं आई? ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी है, पर ध्रुव जी को ये रंग पसंद नहीं। पर तुम देखना, ध्रुव को ये लाल शर्ट बहुत पसंद आएगी। तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट कलर है? थैंक यू सो मच। ये लाल शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी और ध्रुव का फेवरेट खाना चाइनीज है। हम दोनों हमेशा चाइनीज खाना खाने जाया करते थे, हमारे फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट में। मुझे ध्रुव से अब खुलकर बातें करनी चाहिए। बहुत हो गई है इशारों इशारों में बातें। ध्रुव, तुम अपने अतीत को कैसे भुला सकते हो?
तुम्हें वो पल नहीं याद जो हमने एक दूसरे के साथ गुजारे थे? देखो ध्रुव, तुम अपने अतीत से जितना दूर भागने की कोशिश करोगे, तुम्हारा अतीत तुम्हारे उतने ही करीब आ जाएगा। तुम्हें पता है, मेरे दिल में हमेशा कश्मकश चलती रहती। मैंने कितनी बार अपने दिल को समझाया कि मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन जब भी तुमसे दूर रहने के बारे में सोचा, कृष्णा का चेहरा मेरे सामने आ गया। मेरा दिल रो उठा, मेरी आंखें भर आई कि कृष्णा की सगी मां होते हुए भी उसे अपनी मां के बगैर रहना पड़ रहा है। कई बार मैंने सोचा कि मैं कृष्णा को यहां से लेकर हमेशा के लिए चली जाऊं, लेकिन जब भी मैं कृष्णा को तुम्हारे साथ खेलते हुए देखती, मुस्कुराते हुए देखती, मेरा मन नहीं माना। मैं इतनी पत्थर दिल कैसे बन सकती हूँ कि एक मासूम से बच्चे को अपने पापा से जुदा कर दूं? कृष्णा, अरे कृष्णा रुको। ध्रुव देखो, हमारी जिंदगी में जो भी मजबूरियां आई हो, लेकिन उन मजबूरियों की वजह से कृष्णा को अपने माँ बाप से दूर रहने की सजा क्यों मिले? कौन भाग रहा है इतना? और ये किसके कमरे में आ गया? चलो। ध्रुव, एक बच्चे को अपने माँ और बाप दोनों के प्यार की जरूरत होती है, और अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। ध्रुव, कृष्णा को हम दोनों का प्यार मिल सकता है। बेचारा कृष्णा, हम दोनों के होते हुए भी कभी अपनी माँ तो कभी अपने बाप से दूर रहना पड़ रहा है। पता नहीं कृष्णा कैसी किस्मत लिखवा कर आया है।